Hello everyone, I hope you all are fine at home. Here is Miss Sharanjit Kaur और आज हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात या विसर्ग के बाद अगर स्वर या कोई व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि का पहला नियम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च, छ या श में से कोई एक हो। तो जो ये विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है आधे श में। आधा श है तो लिखा कैसे जाएगा? पाई को हटाकर, यानी कि ऐसे। यहाँ एग्जाम्पल लिखा दुशासन। जहां पर आप ये आधा श देखो वहीं प्लस का साइन लगा देना। उसके बाद वाला शब्द आएगा प्लस के बाद, और ये श बन किससे रहा था? विसर्ग से। तो इस आधे श के प्लेस पर क्या लगा दोगे? विसर्ग। अब रूल के मुताबिक विसर्ग के बाद च, छ और श में से एक मिलना चाहिए। विसर्ग के बाद हमें क्या मिल रहा है? यहाँ क्या है? अंतिम वर्ण विसर्ग। यहाँ क्या है? श। हमें श मिल रहा है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? आधे श में। जब आधा श लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? पाई को हटाकर। यहाँ बचा तो इस विसर्ग के प्लेस पर बना ये आधा श और पीछे का शब्द शासन। तो शब्द क्या बन जाएगा? दुशासन। नेक्स्ट एग्जाम्पल निश्चल। अब निश्चल में देखो आधा श यहाँ मिल रहा है तो हम यहीं प्लस का साइन लगा देते हैं। पीछे शब्द क्या है? चल। आगे क्या है? निश। अब ये श बन किससे रहा था? विसर्ग के बाद अगर च, छ और श मिल रहा है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? आधे श में। जहां पर आधा श देखो वहां विसर्ग लगाओ, जहां विसर्ग देखो वहां आधा श लगाओ। तो यहाँ पर हम श के प्लेस पर क्या लगा देंगे? विसर्ग। अब रूल क्या कहता है कि विसर्ग के बाद च, छ या श में से एक होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद हमें च मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? इस विसर्ग को परिवर्तित कर देंगे आधे श में, बाकी शब्द वैसे का वैसा ही रहेगा। ना तो पीछे वाले शब्द में कोई चेंजेस होगी, ना आगे वाले शब्द में कोई चेंजेस होगी। चेंजेस किस में होगी? सिर्फ विसर्ग में। सिर्फ विसर्ग के आगे या पीछे देखना है क्या है, उसके बाद विसर्ग में परिवर्तित होगा। ना तो आगे वाला शब्द कुछ चेंज करेगा, ना पीछे वाले शब्द में कोई चेंजेस होंगे। ध्यान रखना इस चीज का। विसर्ग संधि में सिर्फ विसर्ग में परिवर्तन होता है और किसी में नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। निश्चय पर श है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं। ये शल आ जाएगा प्लस के बाद। अब यहाँ बचा नी। ये श बन किससे रहा था? विसर्ग से। तो जहां श है वहां विसर्ग लगा दो। अब रूल के मुताबिक विसर्ग के बाद अगर च, छ या छ में से एक शब्द मिल रहा है, एक वर्ण मिल रहा है, तो ये जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा आधे श में। आगे वाला शब्द भी वैसे रहेगा, पीछे वाला शब्द भी वैसे रहेगा। सिर्फ विसर्ग के प्लेस पर श आएगा। अब श को आधा लिखना है तो पाई को हटा दिया जाता है। तो वापिस शब्द क्या बनेगा? निश्चल। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल देखो विसर्ग संधि का। इसमें क्या है कि अगर अंतिम वर्ण में आपको विसर्ग मिल रहा है और प्रथम वर्ण या व्यंजन, क्योंकि स्वर या व्यंजन में से एक होगा ना प्लस के बाद, विसर्ग के बाद। तो विसर्ग के बाद अगर आपको त या फिर स मिल रहा है, अंतिम वर्ण जो भी है हमें वो नहीं देखना स्वर कौन सा है। अगर विसर्ग के बाद आपको त या स में से कोई एक व्यंजन मिल रहा है तो जो ये विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? आधे स में। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। विसर्ग के पहले वाला भी वैसे रहेगा, विसर्ग के बाद वाला भी वैसे के वैसे रहेगा शब्द। परिवर्तन किस में होगा? सिर्फ विसर्ग में। विसर्ग को हटाकर आप क्या लगा दोगे? आधा स। और जहां पर आधा स देखो उस स को हटाकर क्या लगा दोगे? विच्छेद में विसर्ग। ठीक है, अब देखो जैसे शब्द लिखा मैंने निसंतान। अब आधा स यहाँ है, यही प्लस का साइन लगा देते हैं। स के तुरंत बाद वाला शब्द आ जाएगा प्लस के बाद, तो यहाँ बना संतान। अब ये आधा स बन किससे रहा था? विसर्ग से। तो स के प्लेस पर क्या लगा देंगे? विसर्ग।
रूल के मुताबिक विसर्ग के बाद अगर स या त में से एक मिल रहा है व्यंजन तो विसर्ग परिवर्तित हो जाता है आधे स में। उससे पहले वाला शब्द भी वैसे रहता है और बाद वाला भी वैसे रहता है। अब आधा स लिखना है तो पाई को हटा दिया जाता है, तो वापिस शब्द क्या बन जाएगा? निस्संतान। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखो, निस्तेज। अब देखो त के तुरंत पहले स मिल रहा है तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ये पार्ट लिख दो प्लस के बाद। अब ये आधा स बन किससे रहा था? विसर्ग से, तो स के प्लेस पर विसर्ग लगा दो। जब इसकी ज्वाइनिंग करो तो विसर्ग के बाद अगर त या स में से एक मिल रहा है तो विसर्ग परिवर्तित हो जाता है आधे स में, और पीछे और आगे सेम शब्द लिख दिए जाते हैं, तो वापिस शब्द क्या बन जाएगा? निस्तेज। अगर अंतिम वर्ण जो है और प्लस में प्रथम वर्ण, वर्ण का मतलब यहाँ पर व्यंजन से ही है। ठीक है, अगर अंतिम वर्ण जो है वो विसर्ग है और विसर्ग से पहले दे रखा है अस्वर, सिर्फ अ, विसर्ग है और विसर्ग से पहले अस्वर है, और विसर्ग के बाद क या प दे रखा है। विसर्ग से तुरंत पहले सिर्फ अस्वर होना चाहिए, इसके अलावा कोई और स्वर नहीं। अस्वर के बाद विसर्ग है और उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क या प में से एक है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही लगा रहता है। जैसे हमने शब्द लिखा अंतःकरण, जहां विसर्ग है वहीं प्लस का साइन लगा दो। विसर्ग और ये वाला पार्ट आ जाएगा प्लस के पहले और ये पार्ट जाएगा प्लस के बाद, तो यहाँ शब्द क्या बचेगा? अंतः, पीछे का बचेगा करण। विसर्ग के तुरंत पहले अंतिम वर्ण त में स्वर क्या है? अ। अ के बाद क्या मिल रहा है? विसर्ग। और विसर्ग के तुरंत बाद क्या है? क। तो मतलब ये विसर्ग में कोई चेंजेस नहीं होगी, ये वापिस शब्द वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। अंतःकरण है तो अंतःकरण ही लिख दिया जाएगा। ऐसे आप देखो लिखते हैं हम प्रातःकाल, विसर्ग है यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, ये शब्द आ जाएगा प्लस के पहले, प्रातः प्लस काल। तुरंत विसर्ग के पहले क्या है? अस्वर, त में अ है, और विसर्ग के बाद क्या है? क। जब इसकी ज्वाइनिंग करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा, प्रातः प्लस काल। विसर्ग के बाद क या प देखना है और विसर्ग के पहले अ देखना है बस, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, एक और उदाहरण देख लो, मनः कामना। ठीक है, मनः में प्लस न को लगा हुआ है विसर्ग, वहीं हम प्लस का साइन लगा देते हैं। विसर्ग तक का पार्ट आ जाएगा पहले और प्लस के बाद आ जाएगा कामना। न में स्वर क्या है? अ के बाद विसर्ग है, प्लस में विसर्ग के बाद क दे रखा है, दैट्स वाई नो चेंजेस, शब्द का लिख दिया जाएगा मनः कामना। नेक्स्ट देखो स्वतः पूर्ण। अब देखो यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ हमने प्लस का साइन लगा दिया, विसर्ग तक का पार्ट आ गया प्लस के पहले और ये आ गया प्लस के बाद। अब त में स्वर क्या है? अ, बाद में क्या है? विसर्ग। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? प। विसर्ग के पहले अ मिल रहा है, विसर्ग के बाद प मिल रहा है, दैट्स वाई नो चेंजेस, जो शब्द जैसे है वैसे के वैसे लिख दिया जाएगा, मतलब स्वतः पूर्ण। विसर्ग के बाद अगर प मिल रहा है, क मिल रहा है और विसर्ग के पहले अ स्वर मिल रहा है तो उस शब्द में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो शब्द है प्लस के बाद उसको वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। ये आपका थर्ड रूल था। फोर्थ रूल है हमारा विसर्ग संधि का, कि अगर जो अंतिम वर्ण है वो अ इ उ, विसर्ग से पहले अ इ उ आ रहे हैं और विसर्ग के बाद जो प्रथम व्यंजन है वो आपको मिल रहा है र, सिर्फ र। विसर्ग से पहले अ इ उ और विसर्ग के बाद र है, तो जो ये अ है वो परिवर्तित हो जाता है आ में, ई परिवर्तित हो जाता है बड़ी ई में, उ परिवर्तित हो जाता है बड़े ऊ में। विसर्ग के बाद अगर र मिल रहा है और विसर्ग से पहले अ इ उ मिल रहे हैं तो अ परिवर्तित हो जाता है अपने ही बड़े रूप आ में, ई परिवर्तित हो जाता है अपने ही बड़े रूप ई में, उ परिवर्तित हो जाता है बड़े ऊ में। विसर्ग हट जाता है,
विसर्ग को हटाकर ये अपना बड़ा रूप बना लेते हैं। जैसे मैंने शब्द यहाँ लिखा नीरस, ठीक है, बड़ी ई यहाँ देख रहे हो, हम यही प्लस का साइन लगा देते हैं, पीछे वाला शब्द चला जाएगा प्लस के बाद। अब र मिल रहा है, र के तुरंत पहले बड़ी ई है, इसलिए हम यहाँ से भी छेद कर सकते हैं। तो न में छोटी ई लगा देंगे और ये विसर्ग लगा देंगे। बड़ी ई बनी किससे थी? जब क्या था, विसर्ग के तुरंत पहले छोटी ई थी, तभी बड़ी ई बनी। तो हम न में छोटी ई लगाकर विसर्ग लगा देंगे। रूल के मुताबिक विसर्ग के तुरंत पहले अगर छोटी ई मिल रही है तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? बड़ी ई। जब न में से छोटी ई निकाल दी तो न रह गया आधा। जब न में बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नी। पीछे वाला जो शब्द है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो वापिस शब्द क्या बन जाएगा? नीरस। ऐसे एक और शब्द देखो, नीरोग, ठीक है। अब र के तुरंत पहले बड़ी ई है, हम यहाँ से प्लस का साइन लगा देते हैं, ये रोग शब्द आ जाएगा प्लस के बाद। बड़ी ई बन किससे रही थी? छोटी ई और विसर्ग से, तो हम छोटी ई और विसर्ग यहाँ लगा देंगे। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? निह प्लस रोग। अब निह में क्या है? अंतिम वर्ण ई के बाद क्या है? स्वर है। इसके बाद प्रथम वर्ण हमें क्या मिल रहा है? र। तो ये किसे परिवर्तित हो जाएंगे? दोनों बड़ी ई में। जब न में बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नी। पीछे वाला शब्द जो है वो वैसे का वैसे लगा दिया जाएगा। तो वापिस शब्द क्या बन जाएगा? निरोग। अगर आपको संधि में किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना मैसेज करके।